हेलो मैथोहॉलिक्स, वेलकम टू निवान मैथ एकेडमी। आज का हमारे पास टॉपिक है ये वाली थ्योरम, दिस थ्योरम। ओके, सबसे पहले हम इस थ्योरम को रीड करते हैं, इसको समझते हैं, फिर इसके प्रूफ पर चलेंगे। क्लियर बेटा? देखो, प्रूव दैट एन ऑर्थोनॉर्मल सेट इन ए हिल्बर्ट स्पेस इज लीनियरली इंडिपेंडेंट। अभी अब तक हम ये देख चुके हैं कि व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ ऑर्थोनॉर्मल सेट इन ए हिल्बर्ट स्पेस। ठीक है, किसी भी सेट को हिल्बर्ट स्पेस में ऑर्थोनॉर्मल बनने के लिए क्या क्या करना पड़ता है, क्या कंडीशंस होती है। ठीक है, तो हमें ये दिखाना है कि जो हिल्बर्ट स्पेस है उसमें एक मेरे पास ऑर्थोनॉर्मल सेट होगा। ठीक है, तो उसको एलआई दिखाना है। एलआई मतलब लीनियरली इंडिपेंडेंट। अब देखो, अगर हम लीनियर अलजेब्रा में जाते हैं, जो हमने ग्रेजुएशन में पढ़ा है, तो वहां पे हम LILD वाला पोर्शन करते हैं, लीनियरली इंडिपेंडेंट और लीनियरली डिपेंडेंट। तो लीनियरली इंडिपेंडेंट हम किसको कहते थे? देखो, यहाँ पे अगर मेरे पास वेक्टर देखो C1 x1 प्लस C2 x2, इस तरीके का लीनियर कॉम्बिनेशन बनाते थे हम वहां पे, C3 xn C3 x3 सो ऑन करते करते Cn xn इक्वल टू 0। ठीक है, तो मेरे पास वेक्टर जो होंगे x1 से लेके x1 x2 से लेके xn तक मेरे पास वेक्टर है, n वेक्टर्स हैं। ठीक है, और ये जो C1 C2 है ये मेरे पास स्केलर है। तो मेरे से अगर बोला जाए कि मेरे पास जो ये वेक्टर हैं x1 x2 से लेके xn तक, ये li कब होंगे, तो हम क्या करते थे, इस तरीके से स्केलर लेके ये लीनियर कॉम्बिनेशन बना के इक्वल टू 0 लिखते थे। फिर हम इनको li कब बोलते थे, जब जितने भी ci हैं फॉर ऑल CI इक्वल टू 0, मतलब C1 C2 C3 C4 से लेके Cn तक सबके सब CI क्या हो जाए, इक्वल टू 0 हो जाए, तो अब हम उसको Li बोल देते थे। ठीक है, अगर इसमें से एक भी मेरे पास नॉन जीरो आ जाता है तो वो मेरे पास LD बन जाता है। क्लियर? तो Li के लिए हम क्या करते थे, फॉर ऑल CI इक्वल टू 0 ऐसे करते थे, फॉर ऑल CI इक्वल टू 0, फॉर ऑल CI इक्वल टू 0 मतलब जितनी भी CI है सबके सब 0 होने चाहिए, तभी हम इन वेक्टर्स को क्या बोलेंगे, LI मतलब लीनियरली इंडिपेंडेंट। क्लियर? ठीक है, तो वही काम हमारा यहाँ पर रहेगा। इतना समझ आ गया बेटा? तो अब मैंने क्या किया, प्रूफ में मैंने एक सेट S ले लिया। ठीक है, वेक्टर्स का U1 U2 से लेके UN तक का मैंने n वेक्टर्स का यहाँ पे एक सेट ले लिया। और किस तरीके से लिया, वो क्या होगा, ऑर्थोनॉर्मल सेट होगा इन ए हिल्बर्ट स्पेस में। ठीक है, हिल्बर्ट स्पेस में जो वेक्टर्स हैं, वेक्टर्स का हमने एक ऑर्थोनॉर्मल सेट ले लिया, क्योंकि हमें हिल्बर्ट स्पेस में ऑर्थोनॉर्मल सेट को ही LI दिखाना है। इतना क्लियर? ले लिया। अब देखो, मेरे पास ये जो सेट है ये क्या है, ऑर्थोनॉर्मल। तो बाय डेफिनेशन ऑफ ऑर्थोनॉर्मल सेट की जो डेफिनेशन है, हम इससे ये लिख सकते हैं, यहाँ पे मेरे पास जो वेक्टर हैं U1 U2 से लेके UN, तो मतलब UI और UJ का इनर प्रोडक्ट, ऐसे तो डिफाइन करते हैं ना ऑर्थोनॉर्मल सेट में की डेफिनेशन जो होती है। 3 डेफिनेशन बताई थी मैंने, 2 सिमिलर थी, एक मतलब सेट के लिए थी, एक सीक्वेंस के लिए थी। फिर उन दो मतलब जो मेरे पास सेट और सीक्वेंस वाली डेफिनेशन थी उन्हीं से हमने निकाला था फिर ये इनर प्रोडक्ट वाली डेफिनेशन। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, अगर कोई भी सेट मेरे पास ऑर्थोनॉर्मल सेट होता है तो उसके वेक्टर्स की जो इनर प्रोडक्ट है, मैंने UI UJ ले ली है। ठीक है, इक्वल टू क्या होगा, अगर वो सेम हुए, मतलब U1 U1 U2 U2 U3 U3 अगर सेम हुए तो उनकी वैल्यू क्या आएगी, 1। अगर वो डिफरेंट हुए, I नॉट इक्वल टू J, मतलब जैसे 1 2 1 3 1 4 1 5 मतलब डिफरेंट हुए, जैसे 2 5 2 3 डिफरेंट हुए तो उनकी इनर प्रोडक्ट क्या होगी, 0। इतना क्लियर हो गया? दिस इज द डेफिनेशन ऑफ ऑर्थोनॉर्मल सेट, कि मेरे पास क्या है, डिस्टिंक्ट वेक्टर क्या होने चाहिए, ऑर्थोगोनल मतलब उनकी इनर प्रोडक्ट क्या होनी चाहिए, इक्वल टू 0। और जो मेरे पास इसके अंदर जितने भी वेक्टर्स हैं वो सब क्या होने चाहिए, यूनिट वेक्टर से निकल के आई थी दिस, कि सेम की
अगर ये सेम सेम है तो उनकी इनर प्रोडक्ट क्या आ जाएगी मेरे पास 1। इतना क्लियर हो गया। यहाँ तक जो जो चीजें हमें गिवन थी वो हमने ली है, जैसे कि ऑर्थोनॉर्मल सेट बोल दिया हिल्बर्ट स्पेस में, तो हमने एक ऑर्थोनॉर्मल सेट लिया, उसकी डेफिनेशन लिखी बाय द ऑर्थोनॉर्मल सेट से। इतना क्लियर। अब हमारे पास तो मेन टारगेट ये है कि जो ये वेक्टर सेट का मतलब वेक्टर्स का जो सेट है इसको एलआई दिखाना है, मतलब लीनियरली इंडिपेंडेंट दिखाना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, कुछ स्केलर्स लेके आएंगे। तो मैंने यहाँ पे देयर एग्जिस्ट स्केलर a1 a2 से लेके an, n वेक्टर है तो n स्केलर सच डेट किस तरीके से लिए बेटा, इस तरीके की लीनियर फॉर्म में बनाकर a1 u1 प्लस a2 u2 प्लस a3 u3 सो ऑन करते करते an un इक्वल टू 0। जैसे कि मैंने अभी बताया था कि मेरे पास कोई भी वेक्टर्स का सेट है, ठीक है क्लियर। तो x1 x2 से लेके xn अगर मुझे उसके एलआई दिखाना होता है तो मैं क्या करती हूँ, कुछ स्केलर्स लेके इस तरीके से लीनियर कॉम्बिनेशन बना लेती हूँ इक्वल टू 0। अगर इसमें सारे के सारे मेरे पास जितने भी सी आई हैं, जैसे मैंने सी से बनाया था, ठीक है, फॉर ऑल सी आई इक्वल टू 0, मतलब सारे के सारे जो मैं स्केलर ले रही हूँ वो 0 बन जाए तो वो एल आई हो जाता है। तो हमने स्केलर ले लिए क्योंकि एल आई दिखाना है, वेक्टर है हमारे पास, तो इस तरीके का लीनियर कॉम्बिनेशन बना दिया। अब मेरा मेन टारगेट रहेगा कि जो ये स्केलर्स यहाँ पे आए हैं ये सब के सब क्या बन जाए 0, फॉर ऑल ए आई इक्वल टू 0, जितने भी ए आई हैं जैसे a1 a2 से लेके n सब के सब क्या बन जाए 0। तो उसके लिए हमने क्या किया, हमने इनर प्रोडक्ट, क्योंकि हमें इनको 0 बनाना है बट हमारे पास तो सिर्फ ये इनर प्रोडक्ट गिवन है तो इसी का यूज करेंगे। तो इसका यूज कैसे करेंगे, ये पूरा का पूरा मैंने लिया यहाँ पे, ठीक है, और यहाँ से एक u की वेक्टर लिया और इसकी क्या कर दी मैंने इनर प्रोडक्ट, ठीक है, इतना क्लियर। अब देखो u के जो मैंने वेक्टर लिया है, अब ऑब्वियसली हम इस सेट की ही बात कर रहे हैं तो जो भी वेक्टर लेंगे इसके अंदर से ही लेंगे, कहीं बाहर से तो नहीं लाएंगे, ठीक है। तो जो u के वेक्टर है वो मैंने इसी में से लिया और k मेरे पास कहां से कहां तक हो सकता है 1 से लेके n तक। मेरे पास k की वैल्यू 1 भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है, 4 भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है जनरली, ठीक है। तो फॉर ईच के, प्रत्येक के लिए जहां के की वैल्यू मेरे पास 1 हो, 2 हो या n हो, ठीक है, इतना समझ आ गया। ये जनरली हम दिखा रहे हैं। अगर आप यहाँ पे u1 रख के करोगे ना तो यहाँ से मेरे पास सिर्फ इसकी वैल्यू आ जाएगी a1 की, u2 करोगे तो a2 की निकल के 0 आ जाएगी, समझ रहे हो, ठीक है। क्योंकि जो डिफरेंट डिफरेंट होंगे ना सबके सब 0 बन जाएंगे, सेम वाले ही बचेंगे, ओके क्लियर। तो वो भी आप यूज कर सकते हो, पर हम जनरली करेंगे, हमें लॉन्ग में नहीं जाना कि मैं पहले u1 रख के देखूं, फिर u2 रख के देखूं, फिर u3 रख के देखूं, फिर सो ऑन करते करते मैं बाद में un रख के देखूं, ठीक है। तो वो थोड़ा सा हो जाएगा, हम सबके लिए ही एक साथ कर लेंगे, ओके। तो इस तरीके से ले लिया u के। अब देखो इस पूरे की वैल्यू क्या है मेरे पास इक्वल टू 0, तो इक्वल टू 0 और u के। अब देखो मेरे पास इनर प्रोडक्ट होता है, इनर प्रोडक्ट में अगर कोई एक भी मेरे पास 0 बन जाए, या तो x बन जाए या y, दोनों में से कोई भी अगर एक 0 बन जाए तो इसकी इनर प्रोडक्ट क्या होती है मेरे पास 0। इनर प्रोडक्ट में अगर दोनों में से कोई भी एक 0 होगा तो उसकी इनर प्रोडक्ट 0 आएगी। तो इसकी इनर प्रोडक्ट क्या आ गई मेरे पास 0। तो मेरे पास दिस और इसका इनर प्रोडक्ट इक्वल टू 0। अब यहाँ पे हम प्रॉपर्टी यूज करेंगे इनर प्रोडक्ट की, क्यों, क्योंकि हिल्बर्ट स्पेस गिवन है। हिल्बर्ट स्पेस का मतलब क्या होता है, एक कंप्लीट इनर प्रोडक्ट स्पेस, मतलब मेरे पास क्या इनर प्रोडक्ट की सारी प्रॉपर्टी है। तो मैं यहाँ पे अप्लाई करूंगी। अब देखो कैसे करना है, इसकी इसके साथ इनर प्रोडक्ट प्लस साइन, फिर इसकी इसके साथ इनर प्रोडक्ट प्लस साइन, फिर जो मेरे पास यहाँ पे a3u3 होगा इसके साथ इनर प्रोडक्ट, फिर सो ऑन करते करते चलेगा हम लास्ट में इसकी इसके साथ इनर प्रोडक्ट इक्वल टू 0। यही होता है। अब देखो यहाँ पे मेरे पास क्या है, स्केलर फर्स्ट प्लेस पे प्रेजेंट है। अगर फर्स्ट प्लेस पे प्रेजेंट है बाहर एज इट इज आएगा, ये एज इट इज, यहाँ पे ये बाहर,
ये ऐसे सो ऑन करते करते चल जाएंगे an इक्वल टू दिस 0। समझ आया ना? स्केलर फर्स्ट प्लेस पे है तो उसको बाहर ले आएंगे, वो एज इट इज आएगा। इतना क्लियर? ठीक है। अब देखो ये चीज आ गया, ऐसे रखा मैंने, यहाँ पे मैं एक ए के यू के ले आई, मतलब सेम जैसे यहाँ पे A1 था तो U1 UK के साथ इनर प्रोडक्ट हो रही है इसकी U1 की, तो मैंने क्या किया A के ले आई और A के है तो यहाँ पे आएगा UK की इनर प्रोडक्ट इक्वल टू दिस इक्वल टू 0। क्योंकि जब यहाँ से हम चलना शुरू होंगे A1 से लेके AN तक जाएंगे, ठीक है, तो 1 से लेके n तक जाएंगे तो उसके बीच में मेरे पास k भी तो पड़ रहा है ना, ठीक है। 1 से लेके n तक जाएंगे तो मेरे पास उसके बीच में कहीं ना कहीं k भी तो होगा, तो वही चीज मैंने लिख दी कि a के u के। ठीक है, क्लियर? अब देखो ये मेरे पास डिफरेंट है तो इनर प्रोडक्ट क्या आ जाएगी 0, ठीक है। ये डिफरेंट है 0, ये डिफरेंट है 0, सबके सब डिफरेंट होंगे 0 आ जाएगी। सिर्फ मेरे पास सेम कहाँ पे आ रही है, यहाँ पे, सिर्फ मेरे पास रिमेनिंग ये बचेगा इक्वल टू 0। और सेम के साथ इनर प्रोडक्ट मतलब i और j सेम हो जाए, यहाँ पे मेरे पास k और k है, सेम हो जाए तो ये क्या आ जाएगी मेरे पास, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 1। इतना क्लियर? तो a के इक्वल टू क्या आ जाएगा मेरे पास 0। इतना क्लियर हो गया ना बेटा? यहाँ पे आप लिख भी सकते हो a के 1 इक्वल टू 0, क्योंकि इसकी वैल्यू मेरे पास क्या आ गई 1। और सबके सब मेरे पास डिफरेंट देखो क्या मैच कर रहे, नहीं मैच कर रहे, 0 मैच नहीं कर रहा, मतलब दोनों सेम नहीं है, 0 बनाते चले जाओ, जहां सेम है वहीं पे रोक दो। तो सिर्फ मेरे पास सेम यहाँ पे वो मैंने रोक दिया और ये आ गया, तो यहाँ से a के इक्वल टू 0। अब k की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक वेरी कर रही, 1 से लेके n तक, तो मैं अगर k की वैल्यू यहाँ पे पुट करूं तो मेरे पास क्या आएगा a1 इक्वल टू 0, a2 इक्वल टू 0, सो ऑन करते करते an इक्वल टू 0, क्योंकि k की लास्ट वैल्यू क्या है n। ठीक है, तो हमने क्या किया, यहाँ पे स्केलर एग्जिस्ट कराए थे, फिर हमें इन वेक्टर्स को li दिखाना था तो ये लीनियर कॉम्बिनेशन बनाया। ठीक है बेटा, देखो बेटा ये चीज मेरे पास यहाँ पे आ गया। तब देखो हमने क्या किया था, क्या करना था, हमें क्या है इस सेट को जो ऑर्थोनॉर्मल सेट है हिल्बर्ट स्पेस में, इसको li दिखाना था। ठीक है, तो उसके लिए हमने ये स्केलर माने थे, फिर ये लीनियर कॉम्बिनेशन बनाया। जैसे कि हम li दिखाते हैं तो मैंने दिखा दिया कि जितने भी मेरे पास यहाँ पे स्केलर्स हैं वो सब के सब क्या हो गए, यहाँ पे 0 बन गए। इतनी बात समझ आई? हम किसी भी सेट को li कब बोलेंगे, जब उसके इस तरीके की हमारे पास सिचुएशन हो और जितने भी स्केलर्स है ऑल ai इक्वल टू 0, मतलब कुछ भी बचना नहीं चाहिए, जितने भी स्केलर्स हैं उसमें। यहाँ पे a1 a2 से लेके an तक सब स्केलर है, तो सारे के सारे मेरे पास क्या बन गए यहाँ पे बेटा 0 बन गए। जैसे ही ये स्केलर मेरे पास 0 बने तो मेरे पास ये सेट जो था ऑर्थोनॉर्मल सेट, ये मेरे पास क्या हो गया li, लीनियरली इंडिपेंडेंट। तो हमने यहाँ पे प्रूफ कर दिया कि मेरे पास हिल्बर्ट स्पेस में कोई भी ऑर्थोनॉर्मल सेट है तो वो क्या होता है मेरे पास लीनियरली इंडिपेंडेंट। इतना क्लियर? और एक चीज और बताना चाहूंगी बेटा, यहाँ पे ध्यान से सुनना, यहाँ तक इसमें बता देते हैं। जैसे मैंने बोला यहाँ पे मैंने यूके एक जर्नली लिया, ठीक है, तो मैंने आपको बोला था कि यहाँ पे आप ये सब चीजें सेम है बेटा, a2 u2 प्लस सो ऑन करके an un। आप अगर एक बार यहाँ पे uk की जगह अगर u1 रखते हो तो u1 रखोगे तब देखना, तो इस पूरे की वैल्यू क्या मेरे पास 0, तो 0 u1 ये आ जाएगा। इतना क्लियर? आप देखो यहाँ पे जब मैं इसके साथ इनर प्रोडक्ट की प्रॉपर्टीज लगाऊंगी तो कैसे आएगा, a1 u1 की u1 के साथ, ठीक है, a2 ये प्लस साइन a2 u2 की u1 के साथ, सोन करते करते हमारे पास लास्ट में आएगा an की an और un की u1 के साथ, और इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी मेरे पास 0। ठीक है, इतना क्लियर? अब यहाँ पे बेटा स्केलर है, फर्स्ट प्लेस पे है, तो ये जब बाहर आएगा तो ये एज इट इज आएगा, ये आ गया। इतना क्लियर? फिर यहाँ पे भी बाहर आएगा एज इट इज आएगा, ठीक है,
सेम एज इट इज, यहाँ पे सेम है मतलब फर्स्ट प्लेस पे है, जब बाहर आएगा तो एज इट इज आएगा इक्वल टू 0। इतना समझ आया। अब देखो इनर प्रोडक्ट का हम कहाँ से देखेंगे, यहाँ से। जो जो सेम होंगे उनकी वैल्यू 1, जो डिफरेंट होंगे उनकी वैल्यू 0। अब देखो यहाँ पे यहाँ से चेक करते हैं, सेम इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी मेरे पास 1 1 1 है ना, तो इसकी वैल्यू यहाँ से आ जाएगी मेरे पास 1। ठीक है, डिफरेंट 0, ठीक है, और इक्वल टू मेरे पास 0। तो सिर्फ यहाँ पे देखो बेटा, इसको रफ कर देती हूँ यहाँ पे, इतना देखना क्योंकि इसकी नीड है इसलिए मैं इसको वो नहीं कर रही। तो यहाँ पे मेरे पास बचेगा a1 और ये सब 0 बन जाएंगे और इक्वल टू 0। तो ये क्या आ गया मेरे पास a1 इक्वल टू 0। सिमिलरली अगर आप यहाँ पे u2 लोगे तो मेरे पास यहाँ पे a2 वाला मेरे पास क्या बन जाएगा 0। u3 लोगे तो a3 बन जाएगा। क्लियर, जोन सा आप यहाँ पे लोगे उसके ही साथ वाला मेरे पास सिर्फ बचेगा, क्योंकि जो यहाँ पे लोगे ना वो यहाँ पे आएगा सेम, तो वही बचेगा और सब क्या हो जाएंगे 0। तो इतना क्लियर हुआ। फिर सो ऑन करते करते आप un तक पहुंचोगे तो लास्ट में आ जाएगा मेरे पास an इक्वल टू 0। तो आप ऐसे भी प्रोसीजर कर सकते हो, जनरली u के ना मान के, क्योंकि बच्चों के ना माइंड में ये चीज आती नहीं है कि हम u के मान ले। ठीक है, तो आप ऐसे भी कर सकते हो, एक बार u1 लिया एक बार u2 लिया। ठीक है, u1 लेने से मेरे पास a1 इक्वल टू 0, u2 लेने से a2 इक्वल टू 0, सो ऑन करते जाओगे, लास्ट में लिख दोगे un के साथ जब करेंगे तो मेरे पास क्या आ जाएगा an इक्वल टू 0। तो जितने भी स्केलर्स हैं मेरे पास वो सब के सब क्या हो गए 0 बन गए। जैसे ही स्केलर 0 बने तो मेरे पास जो ऑर्थोनॉर्मल सेट मैंने लिया हुआ था हिल्बर्ट स्पेस में वो क्या बन जाएगा लीनियरली इंडिपेंडेंट। आप ऐसे भी कर सकते हो और जनरली इस तरीके से भी कर सकते हो। ठीक है, ये एक जनरल वे में हो गया कि u के ले लिया, यहाँ से यहाँ तक वैल्यू जा रही है इसकी। ठीक है, उस वे में, और एकक रख के देखोगे तब भी हो सकता है। ठीक है, आज के लिए थैंक यू सो मच बेटा। अगर आपको मेरी वीडियोस मेरे लेक्चर्स पसंद आ रहे हैं तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब और उन बच्चों तक जरूर पहुंचाएं जिनको इनकी नीड है। थैंक यू सो मच।